नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। जब मराठा आरक्षण की बात करूं तो मनोज जरांगे का जो आंदोलन है, जो उनका उपोषण है, लगातार जारी है। और सरकार ने 10% जो है आरक्षण का बिल पास करने के बाद भी मनोज जरांगे जो है डटे पड़े हुए हैं। अब तो जो है विपक्ष और पक्ष दोनों जो है यही कह रहे हैं कि मनोज जरांगे के मुंह से तुतारी की आवाज निकल रही है। जी हाँ, आज दिन भर का चैप्टर यही था कि मनोज जरांगी जो है तुतारी की आवाज कर रहे हैं। अब तुतारी से क्या आवाज समझ ले, आप खुद समझ लीजिए। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे सभी सत्यजीत जो है अभी थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं। आज ये खुद आए और मुझे बोले नहीं अपने को करना ही है। नहीं तो आज पूरा दिन भी मैं रीचेकिंग के प्रोसेस में हूँ। जी जी जी। और एक ऑपरेशन मेरे को एडवाइस किया गया। लोगों का रिक्वेस्ट है सर, आप चाहिए, मगर मैं आप चाहिए यहाँ पे। गिरी साहब जब आते हैं तब ना नहीं बोल सकता। आज तो बिना बेल बजाए वो डायरेक्ट फोन किए आगे ही गए। मैं सोया हुआ था, मैं बोला नहीं, आपकी निष्ठा जो है उसको मैं सलाम करता हूँ। और मेरे पास है भी कुछ, मैं कुछ लोगों से सोने से पहले बहुत बात की थी और वीडियो बनाने लायक मटेरियल है, मगर मैं थोड़ा थक गया था। मगर अभी ये आ गए तो होश भी आ गया, जोश भी आ गया। जी सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर क्या करेंगे सर? मनोज जरांगे का जो मामला चल रहा है, कभी वो देवेंद्र फडणवीस को कुछ भी बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि वो मेरे को मारना चाहते हैं, कभी वो सागर बंगले तरफ निकल जाते हैं, कभी वो वापस चले जा रहे हैं। सर ये मराठा आरक्षण में जो नाटकीय मोड़ चल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप सर? सर दो बातें मैं आज लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो टीवी चैनल पे नहीं आ रही है। क्या है, आज एक एक बात का थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। जो मेरे पहले से नैरेटिव थे मन में, वो मैं हर बार प्रकट करता था। सर आप अगर अपने पुराने वीडियो आप लोग निकाल के देखेंगे तो मैंने जो जो जब जब कहा वो तब तब वैसा ही साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। सर आज ये मेरे को मेरे मित्र, हमारे खास मित्र है ही वो, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। तो कैसे है ना कि आज उन्होंने बोला कि जब कोई अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो मैं उसका करेक्ट कार्यक्रम करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो नाना पटोले को बोले, वायरल हुआ वो। तो नाना पटोले उनको बोले तो आपका ही तो प्रोडक्ट था वो, तो आपने बढ़ाया। हाँ आपने बढ़ाया उसको। तो वो बोले कि तब वो एक प्रामाणिक कार्य करता था, अब लिमिट क्रॉस कर लिया उन्होंने। ये डायलॉग उनके हो गए। सर आज बीजेपी वाले और मीडिया के जो थोड़े से प्रो शिंदे, प्रो अजीत, प्रो फडणवीस ये है चैनल्स, वो बोल रहे हैं कि इसके पीछे तुतारी है। और बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भी ये बोल रहे हैं कि इसके पीछे तुतारी है, मतलब शरद पवार जी। ठाकरे का नाम डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व करे कि ठाकरे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जरांगे को बड़ा करे, मगर पवार साहब की है करके वो बोल रहे हैं। मगर सर ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। सर है हमारे शिंदे साहब अपने दिल के टुकड़े हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं वो जानते हैं। इसीलिए उनको आज जब मैं ये कुछ कटु बातें बोल रहा हूँ तो वो समझ लेना चाहिए उनको कि अनिल जी जब बोल रहे हैं तो वो मेरे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मेरी कोई पॉलिसी गलत हुई उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सर ये भस्मासुर जो है जरांगे का, वो शरद पवार ने निर्माण किया हुआ नहीं है, ये एकनाथ शिंदे जी ने निर्माण किया हुआ भस्मासुर है। इसकी निर्मित जी, इसका पूरा माहौल और इसकी दहशत, और सरकार इसके सामने शरणागत होती है, लोटांगण मराठी में बोलते हैं, वैसे बार बार नाक रगड़ रगड़ के उसको ये कर रही है और वो बड़ा होता ही जा रहा है। ऐसा जो सब कुछ हुआ उसके लिए शरद पवार जिम्मेदार 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं। इसमें 80% शरद पवार के बदले एकनाथ शिंदे कारणीभूत हैं। उसका इतना ये जो बढ़ाया उसके पीछे, ये इनका फाइंड था, इनका प्रोडक्ट था, और इन्होंने उसका मार्केटिंग अच्छी तरह से शिंदे साहब ने किया। उसको एक ब्रांड बनाने का अगर दोष है
सर अभी वो भस्मासुर उड़ जी, जी, गया, भस्मासुर। उसको ये खत्म करेंगे, उसके बारे में बोलूंगा मैं, जो सही बात है सच्ची बात है वो बोलूंगा मैं सर। मगर ये भी सच्ची बात है कि इसका मार्केटिंग जरांगे ने नहीं किया, वो शिंदे साहब ने किया। क्यों? बोलता हूं सर, ऐसा है कि महाराष्ट्र के जो मराठा समाज है उसको शरद पवार आज तक एकमेवा द्वितीय नेता थे। मतलब मराठा समाज बोले तो मोनोपोली किसकी है? पवार साहब की है। ऐसे हमारी भी भावना जी, थी, तो लोगों में भी वही चर्चा थी। सर ऐसा हो गया कि बीजेपी ये पार्टी ओबीसी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फडणवीस ब्राह्मण है वो बात अलग है, मगर ओबीसी की जो विचारधारा है और जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ओबीसी है। शिंदे साहब को ऐसा लगा कि मराठा समाज जो है वो अभी ये तुम्हारे शरद पवार साहब है, उनकी पार्टी टूटने के बाद मराठा समाज जो है एक नया मराठा नेतृत्व ढूंढ रहा है महाराष्ट्र में, जो अजीत पवार नहीं हो सकता। सर देखिए आज मैं बहुत बड़े विधान कर रहा हूं, सही मात्रा में मैं अलिप्त होकर विश्लेषण कर रहा हूं। अपने वीडियो देखते हैं साहब, शिंदे साहब भी देखते हैं, उसके ऊपर उनके कमेंट भी आते हैं, फोन भी आते हैं, हम चर्चा भी करते हैं। जब उनको लगता है कि मैंने बहुत एकदम उनके खिलाफ बोला है तो वो मुझे पूछते हैं उसका कारण और समझा लेते हैं। तो मेरी भी अपेक्षा ये कि इसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी, मगर मैं सीधे तौर पे बताता हूं कि शिंदे साहब को ऐसा लगा कि महाराष्ट्र के मराठा लोगों को एक नेतृत्व चाहिए। और ये जरांगे कैसा है ना, ये फालतू आदमी है सर, कैसा है ना, टेम्पररी उसको वहां पे एक बिठा दिया, उसको निकाल के बाजू करने में 2 मिनट लगेंगे। वो क्या है, जब तक अग्नि नीचे तब तक उबाल रहता है जी। तो शिंदे साहब का अग्नि नीचे था तब ये जरांगे को उबाल था। अभी देखो उसकी कैसी फट गई है। एक रात में वो वापिस आया, वो छोड़ो, उसने आमरण उपोषण छोड़ दिया। अभी मैं टीवी पे कंफर्म कर रहा के आ रहा हूं, उसने बोला साखड़ी उपोषण करे। सर साखड़ी उपोषण मतलब झूठ होता है। लोग 2-2 मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद, 2-2 घंटे के बाद जाके खा के आते हैं, फिर उपोषण के लिए बैठते हैं। और खुद इसका भी मार्ग मोकला हो गया, वो बोला 8 घंटा मैंने साखड़ी किया, अब मैं खा सकता हूं। तो उसने शेपुट डाल के, पिछवाड़े में शेपुट डाल के जरांगे शरण आया है, वो भी शिंदे साहब को ही आया। वो ताकत भी हिम्मत भी शिंदे साहब पे है, उसके लिए उनको दाद देनी होगी। मगर ये भ्रष्टाचार, ये तुम्हारा भस्मासुर जो है निर्मिति शरद पवार की नहीं। शरद पवार को दोष मत दो। हाँ ठीक है सर, वहां पे लाठीमार हुआ तो सर अगर शिंदे साहब अपोजिशन में होते थे या तुम्हारे ठाकरे के साथ होते थे तो ठाकरे उनको बोलते थे जाके देख क्या, बिल्कुल क्या हुआ। अपोजिशन जो रहेगा जाता ही था। हाँ वो जाते ही है। जी जी। तो राज ठाकरे भी गए ना, आप क्यों शरद पवार का नाम ले रहे हैं? 24 घंटे के अंदर उद्धव ठाकरे गए, तुम्हारे शरद पवार गए, ये गए, राज ठाकरे भी गए। कौन सा ऐसा नेता है जिसने वहां विजिट नहीं की जरांगे के यहाँ? सबको मौका दिखाई दिया ना सर। लाठीमार कितना गंभीर था, क्या नहीं था, पुलिस कितने घायल हो गए, वो बात की बात है। दूसरी एक बात है कि सर इसमें फडणवीस भी गलती के पीछे गलती करके गए, ये भी बात अपने को मान्य करनी होगी। माफी मांगी, अगर उन्होंने माफी मांगी, क्यों? एक दिन आप विधानसभा में कहते हैं कि 50 पुलिस 56 पुलिस कुछ घायल हो गए और ऐसी हालत में थे वो, तो अभी वो तो गुना मांगे भी नहीं ले रहे, जबकि मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि गुने वापिस लेंगे। इन्होंने उस समय कुछ बोला नहीं, माफी मांगी। अब जिस चीज की आपने माफी मांगी है वो चीज सुधारना मतलब गुने वापिस लेना चाहिए था, वो आपने लिए नहीं लिए। सर इसने, फडणवीस ने 2-3 गलतियां की। शिंदे साहब की गलतियां बताई, वैसे इनकी भी गलतियां हैं। एक तो ऐसा है कि शिंदे साहब ने उनको जूस पिलाना ही नहीं चाहिए। वो उपोषण एक बार पीछे लिया, दूसरी बार लिया, अभी तीसरी बार चालू किया, चौथी बार चालू किया। हाँ तो ये सब मैंने पोरखेड़ है सर। मुझे आज राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी वो बात याद आती है सर। एक दिन मैं उनके बाजू में खड़ा था, अभी ये सब चल रहा था और हमारे वीडियो में उसका मेंशन मैंने किया हुआ है दोस्तों, तो जाते जाते किया है करके। वो सर जब मैं उनके बाजू में खड़ा था, हम अभी वो भी पुराने खिलाड़ी है, मैं भी पुराना खिलाड़ी, एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने दानवे साहब के पास जाकर बोला,
वो जरांगे का ही ये सब उपोषण का लफड़ा चल रहा था। उसके 2 दिन पहले की बात है, जब पहली बार उनका उपोषण छोड़ा ना ये सीएम साहब ने जाके, तो मैं दानवे साहब को बोला, दानवे साहब कसं वाटतं तुम्हाला, काय चाललंय ते? मला असं हे केलं नाही, उनका एक स्टाईल है ऐसा, बोले वेड्यांचा बाजार है, वेड़ियांचा बाजार, वेड्यांचा, पागलों का ये मार्केट है। मैं बोला इसमें बड़ा पागल कौन है? वो बड़े बड़ा पागल वो जरांगे नहीं है, हमें सही है। ये भी बोले, उनको इसमें पागलपन दिख रहा था। और आज जिस तरह से सरकार पेश आ रही है उसमें एक तरह से, सर बहुत बड़े विधान आज कर रहा हूँ, शायद मेरे मित्र दुखी होंगे, मगर अगर ये नहीं बोलो तो अनिल थत्ते किस लिए? बराबर, सच्चाई तो फिर अनिल थत्ते और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? अगर मैं सच्चाई नहीं बोलूं, मैं किसी का चमचा नहीं हूं, काटा भी नहीं हूं। तो जो सही है वो सही अगर मैं बोलूंगा तो सर ये लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे ना, आपके ऊपर भरोसा करेगा। आपकी भी एक ये है ना जी, बिल्कुल, समाज में तत्वनिष्ठ पत्रकार करके आपको बोलते हैं। तो ये बात सही है कि उन्होंने अपना पागलपन आज जिस तरीके से ये किया है उसमें कबूल किया। सर कैसे हो गया कि जरांगे नॉन स्टॉप ये बोल रहे थे कि हमको ओबीसी आरक्षण चाहिए। यस, अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं अभी भी बोल रहे, तब भी बोल रहे थे सब। कभी भी फडणवीस साहब ने ये नहीं बोला कि ओबीसी से आरक्षण देंगे। जी, ये देखो फर्क कैसा पड़ता जा रहा है। सर इसमें और एक षड्यंत्र था, उसका भी मैं खुलासा करने वाला हूँ, और वो षड्यंत्र की जो वार्ता है उसके बाद ही सरकार ने अपना पैतरा बदला है, वो भी मैं खुलासा करूंगा, अंदर की बात है। सर कैसे है ना कि फडणवीस हर बार बोलते थे कि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लाओ, मतलब ओबीसी आरक्षण के ऊपर परिणाम नहीं होगा। और शिंदे साहब आधा सच हमेशा बोलते रहे कि मराठाओं को मराठा करके हम आरक्षण देंगे। सर उन्होंने 100% जो बात कही वो करके दिखाई जी। जो विधानसभा में मंजूर हुआ विधेयक, वो मराठाओं को मराठा करके आरक्षण देने वाला विधेयक आ गया, उसमें ओबीसी का कोई कोटा कम नहीं हुआ। तो फडणवीस की बात एक तरह से उन्होंने मान ली, मगर वो जरांगे को मराठीत बोलताना ठणकावून सांगायला पाहिजे होतं की ही तुझी गोष्ट होणार नाही नाही नाही। कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोले। वो अंधेरे में रखे उसको, वो अपने हिसाब से समझता रहा कि ये वो तो बोले कि अभी 56 लाख लोगों के ये निकले हैं, उनको तो हम दे रहे हैं, तो उनको लगा कि 56 लाख का दे देंगे तो 56 लाख के सगे और सोएरे तो हो गए 6 करोड़। वो हर बार बोलता रहा जरांगे भरे पागल है, मगर उसके पागलपन में देयर इज ए मेथड इन मैडनेस। सर जी, देयर इज ए मेथड इन मैडनेस। वो हमेशा ये बोलता रहा कि एक बार ये 56 लाख का दे दो आप सर्टिफिकेट और सोयरे कर दो, सगे के बदले हो जाएगा करोड़, ब्लड रिलेशन के बदले आप सोयरे करो तो 6 करोड़ हो जाते हैं, फिर सभी मराठा ओबीसी हो जाते हैं, सभी मराठा कुण भी हो जाते हैं। वो अपने मुद्दे पर था। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि हम जब बोलते हैं कि जितने लोगों के प्रमाण पत्र मिलेंगे उनको हम कुणबी सर्टिफिकेट देंगे जी, तो जो नहीं मिलेंगे वो नहीं होंगे। सब 6 करोड़ को मिलने वाला नहीं है, कानून में टिकने वाला नहीं है, और हम करने वाले नहीं है, ये भी नहीं बताया। ये बताना चाहिए था पहले दिन से। अगर जरांगे को लगाम लगा के रखते थे और बोलते थे देख जिनका ये मिलेगा उनको दे देंगे हम, उसमें कोई नहीं, वो हक बनता है, उसके लिए सरकार की क्या जरूरत है? हाँ, जब ओबीसी का उनके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आप आपके बाप जादवों का सर्टिफिकेट ले जाओ, ले लो, आपको कौन रोकने वाला? हाँ। सर आगे चल के ऐसा हो गया कि जरांगे ने शिंदे साहब का बड़ी अक्ल होशियारी से दुरुपयोग चालू कर दिया। से एक नई बात बता रहा हूं, उसके ध्यान में आया कि फडणवीस और शिंदे साहब में एक गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं बोलता हूं मैं, गैप पॉलिटिकल निर्माण हो रही है। फडणवीस साहब ओबीसी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पितता सिद्ध करने के पीछे लगे हैं, जबकि शिंदे साहब मराठा समाज के प्रति अपनी समर्पितता और उनका नेतृत्व लेने में इंटरेस्टेड है। दूसरे शरद पवार वो बनना चाहते हैं। जैसे उसके ध्यान में ये आया, उसने शिंदे साहब को संभाल के फडणवीस को टारगेट करना चालू कर दिया। पहले वो फडणवीस के खिलाफ इतना नहीं बोलता था, एक बार सिर्फ बोला था कि आदेश कहाँ से मंत्रालय से आया, इतना ही था।
बाद में उसने शिंदे साहब का नाम लेना बंद कर दिया। वो बोला शिंदे साहब हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उसको ध्यान में आया कि शिंदे साहब को मराठा नेता बनना है और मैं मराठा 6 करोड़ लोगों का अगर प्रतिनिधि हूं तो वो खुद को गागा भट्ट समझने लगा। सर सुनो, अलग उपमा दे रहा हूं कि इनका राज्याभिषेक जो है मराठा हृदय सम्राट करके शिंदे साहब का, वो करने वाला गागा भट्ट मैं हो गया। मैं अगर बोलूंगा कि ये हृदय सम्राट है हमारा, तो ये सम्राट बन जाएंगे, मराठा हृदय सम्राट। और उनको भी ऐसा लगने लगा कि इसने अपना साथ दिया तो पूरा मराठा 6 करोड़ अपने साथ आ गया। सर तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम माकड़ के हाथ में कोलित दे रहे हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, होगा ना कोई मुहावरा, बंदर के हाथ में कुछ। हाँ, तो मराठी में हमें माकड़ा चाहता था कोलित। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये हनुमान नहीं है, ये सादा बंदर है, और वो भी बंदर बोरी बंदर का बंदर है। ये समझ में नहीं आया उनको, ये गलती कर गए वो। और फडणवीस जो थे सर, पहले दिन से आखिरी दिन तक उन्होंने कभी अपना पोजीशन नहीं बदला जी। वो जो बोले वो करते रहे सर। उन्होंने खटले दाखिल किए तो किए। अभी कल तो सर ट्रेजेडी देखो, जो आदमी लोगों के खटले सरसकट पीछे ले लो बोल रहा था, 3 खटले उसके ऊपर दाखिल हो गए ना। जरांगे के ऊपर 3 खटले दाखिल होना मतलब सर मामला खत्म। यस, द एंड ऑफ जरांगे सीरियल। अभी इसके आगे चल के सरकार दमन चक्र क्या होता है वो दिखाएगी। अब फडणवीस और शिंदे साहब एक है, क्योंकि शिंदे साहब के ध्यान में ये आया कि अगर फडणवीस के मन में ये भावना पैदा हो गई जो हुई है, जितना मैं फडणवीस साहब से जानता हूं, कि मैं मराठा नेता बनना चाहता हूं और उसके लिए मैं फडणवीस साहब की बलि दे रहा हूं, ऐसा फडणवीस साहब को लगने लगा है। तो वो सावधान हो गए, क्योंकि शिंदे साहब का भवितव्य जो है वो मोदी शाह के इतना ही 50% फडणवीस के हाथ में है। फडणवीस सर, एक शब्द ही मैं सहमत हूं जी जरांगे से। जरांगे के प्रति मेरे बाकी 90% दुजा भाव है, मतलब ये है कि नहीं वो गलत है। पर एक उसने जो बोला ना, बामणी कावा ब्राह्मण का, मतलब ब्राह्मण की जो चाणक्य बुद्धि रहती है सर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में शरद पवार वगैरह सब छोड़ो, पीछे छोड़ दिए, फडणवीस की जो बामणी कावा है, जो ब्राह्मण बुद्धि है सर, उसकी कोई तुलना नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी में से बड़े बड़े नेताओं को डस्टबिन में डाल दिया, एक कचरे के डब्बे में डाल दिया, अभी तक उबर नहीं है। कॉर्नर पे उनके ऐसे नाखून दिखते हैं, अरे मुझे निकालो, अरे मुझे निकालो। और मोदी शाह बोलते हैं उनको बोलो, वो निकालेंगे तो आप बाहर आएंगे, नहीं तो यही पड़े रहेंगे। इनको सर किसी और को कट टू साइज करने में क्या टाइम लगेगा। सो उनका एक विधान इनकी सत्ता हिला सकता है। मगर शिंदे साहब ने भी कैसे है ना कि उन्होंने फडणवीस के खिलाफ कुछ नहीं किया, जरांगे के साइड में कुछ किया, उसका असर फडणवीस को भुगतने पड़ा। सर और एक गोप्यस्फोट में करता हूं कि जरांगे के मन में महाराष्ट्र में, मुझे किसी अभी उसका नाम लूंगा तो फिर महाराष्ट्र में कोहराम मच जाएगा जी। जरांगे के मन में ऐसा था कि जैसे कश्मीर में कश्मीर पंडितों को हकाला गया, वैसे मैं अगर ब्राह्मण लोगों को टारगेट करता हूँ, गांव गांव में सर कैसे है, अभी ब्राह्मण रहे नहीं ज़्यादा, शहर में ही है ज़्यादा करके, मगर मैंने अगर ब्राह्मणों के खिलाफ फडणवीस को आगे करके, फडणवीस पूरा मराठा समाज का जो रोष है और दोष देने की जो नीति है, वो अगर मैं फडणवीस पे टारगेट करता हूँ तो फडणवीस अकेला टारगेट नहीं होगा, पूरा ब्राह्मण समाज टारगेट हो रहा, जो बीजेपी का कणा है। आरएसएस मतलब क्या है जी, कबूल करो नहीं करो सर, कौन है आरएसएस? मतलब ब्राह्मण समाज ही है। आप बोलो नहीं बोलो, सच है कि नहीं? सच है। तो एक ऐसा पड़ाव आ गया कि मनोज जरांगे ने ये सोचा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज को 1948 याद दिला दूं मैं। 48 याद है? 1948 गांधी हत्या के बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ था? गोडसे का जो मर्डर हुआ था सर, महाराष्ट्र में ब्राह्मण मारे गए थे, ब्राह्मणों का कोई घर छूटा नहीं था, उनको जान पे बनाई थी, माल मता तो गई सबकी जी। सर ऐसा है कि जरांगे का बड़ा प्लान ये भी चालू था कि जब दंगे होंगे तो वो ओबीसी वर्सेस मराठा नहीं होंगे, वो टारगेट करेंगे ब्राह्मण फडणवीस को वर्सेस मराठा, और ब्राह्मणों के पीछे लगा देंगे और सबक सिखाएंगे फडणवीस को कि तू अगर हम मेरे खिलाफ बोलता है तो हम मराठा तेरी जाति को महाराष्ट्र से उद्ध्वस्त कर देंगे, घर घर में घुस के मारेंगे।
सर महाराष्ट्र में लोग बोलते कि ओबीसी और मराठा, ओबीसी मराठा दंगा होगा, ये होगा वगैरह। सर दंगा होता ही नहीं था। ब्राह्मण क्या प्रतिकार करते थे? इनका तो ये था जरांगे का। सर ये फडणवीस साहब ने भी, अभी क्या बोलूं, कितने सीक्रेट में बोलता हूँ। लोग मुझे ना हमेशा ये बोलते हैं कि बोलो कहां से मिला, कहां से मिला, कहां। सर नहीं बता सकते हम लोग कहां से मिला, पर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के खिलाफ घर जलाने की साजिश ये जरांगे कर रहा था। फेल हो गए। अभी फडणवीस साहब ने ये भी समझा दिया कि महाराष्ट्र में सर कैसे है ना, आपको मान्यता अगर चाहिए, सरकार को अगर क्रेडिबिलिटी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस चाहिए, सर महाराष्ट्र में एक भी ब्राह्मण मारा जाता था जरांगे की वजह से, जरांगे की वजह से ही मारा जाता था जी। तो सर मोदी शाह नहीं बैठते थे, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगाते थे। इतनी हिम्मत और ताकत है फडणवीस में कि जैसे ही पहला ब्राह्मण मारा जाता था ये जरांगे के लोगों की तरफ से, सर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट भले इनकी सरकारें लगा देते जी। और फडणवीस ये नहीं सोचते थे, फिर ये नहीं सोचते थे कि मेरी सरकार है या हमारी सरकार है। वो बोलते थे ब्राह्मणों का मारना कत्ल शुरू हो गया महाराष्ट्र में। सर महाराष्ट्र में जरांगे की वजह से मुसलमानों से ज्यादा द्वेष ब्राह्मणों के प्रति बढ़ाया इसने। कल तो उसने ब्राह्मण 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 करके कितनी बार बोला। फडणवीस उसके लिए कुछ नहीं है, एक ब्राह्मण है और उसका सत्यानाश करना, उसका विनाश करना। मगर सर ये ब्राह्मण है ना, ये वामना अवतार है लंबा, पर ये वामना अवतार है। उसने 3 पैर रखे, 1 2 3, जरांगे पाताल में गए एक दिन में, 24 घंटे में। जब उसने, और एक शुक्राचार्य भी, वो बटू को ये नहीं मिले करके बीच में ऐसा वैसा एक शुक्राचार्य भी आया था बीच में, उसका नाम अभी नहीं लूंगा, कभी लूंगा। मगर उसको भी फडणवीस ने आंखों में कांटा डाल के बाजू कर दी। सर अभी ऐसा है कि जरांगे ने हार मान ली है जी। साखरी उपोषण करना मतलब हार मान ली। सर गली गली में, घर घर में बूढ़ों को लाके रखना। सर क्या ये तो जर्मन का वो हिटलर था जो बूढ़ों को ऐसा गैस चैम्बर में ये करता था। ये तो गैस चैम्बर में नहीं, रास्ते पे उनको उपोषण करके मारना चाहता था। इसकी भी अक्ल क्या है? सर मराठा समाज का तू हित करता है तो घर घर में जो बूढ़े मराठा हैं उनको तू रास्ते पे लाके उपोषण करके मारना चाहता था। आज ये मरा, वो मरा, और इनके मरण के ऊपर ये भांडवल करके देखो, आज 100 बूढ़े मर गए मराठा के। जलाओ बंबई, जलाओ, लंका जला दूंगा बोला है वो जी। महाराष्ट्र की लंका जला दूंगा बोला है। सर इसके ऊपर कोई ना कोई, मेरे पास बहुत मसाला है जी, बहुत मसाला है। आज मैं सर सोया था, इसका मतलब सोया नहीं होता हूं मैं सोने से पहले। आज तब सच में आप आए ना करके कर रहा हूं। सर आज सुबह से इतने टेस्ट किए मैंने, 7 दिन पूरे हो गए मेरे, इतने टेस्ट दे दे के थक गया, कोई टेस्ट बाकी नहीं। सर टुडे को से क्या मैं एक प्रिकॉशन भी लेता हूं करके। मगर सर मेरे एक तरफ फोन भी चालू है दोस्तों के साथ। सर मेरे पास बहुत बड़े गौपेस्फोट जरांगे के बारे में है, उसके जो लोग कर रहे हैं ना, ये यहाँ मीटिंग क्यों ली, वहां मीटिंग क्यों ली, वो कुछ नहीं है। सर 3 चीजें आज याद रखिए। एक तो इसमें शिंदे साहब जो है जी, उन्होंने फडणवीस का मान लिया। अभी जो शिंदे साहब करेंगे वो फडणवीस साहब के सलाह मशविरे से करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने अब मराठा नेतृत्व अपने पास आएगा करके जरांगे को सपोर्ट देना छोड़ दिया। तीसरी बात, जरांगे ने हार मान ली। सर कल हम फिर बैठेंगे, कितनी भी मेरी तबीयत खराब होगी। अभी हम लोग दोपहर को करते हैं, आज शाम को कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मैं स्थिति में नहीं था। पर देखो सर, आप आगे मेरा चेहरा देखो मित्रों, आपको ऐसा लगता है कि अभी आधा घंटे पहले ये आदमी अपनी मिसेस को बोल रहा था कि मैं अभी सोया हूं, मैं रात तक सोया ही रहूंगा, मेरी अंदर जान नहीं है, इतना थक गया हूं मैं ये टेस्ट दे के। सर आप आए, मैंने हम मुस्कुराए, हम बाहर है। अरे ये तो फोन मैंने साइलेंट करके रखे थे, ये डायरेक्ट बेल बजा के आगे मैं बोला मैं थका बोले नहीं, एक छोटा वीडियो करना ही है अपने को। जो आदमी है, धन्यवाद सर। ये मेरा है छोटे भाई, मगर कैसे ना हमारा नाता भी शिंदे फडणवीस जैसा फडणवीस मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का, ऐसे ऐसे गौपेस्फोट। अरे बाबा मेरा अनिल गगननिधि थत्ते, उसको जरा सब्सक्राइब करो। अरे 24 सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो फिर से हैक हो गया। नहीं सर, उनको नहीं मिलेगा चैनल, मैं आपका लिंक जो है मैं अच्छा ये लिंक डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी प्लीज 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 जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।